8वां अध्याय प्रहलाद और नारायण का तुमुल युद्ध भक्ति से विजय। पुलस्त जी बोले, ना प्रहलाद ने जब हाथ में सांग धनुष लिए भगवान नारायण को सामने से आते देखा तो अपनी गदा घुमाकर वेग से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। नारद जी गदा से प्रताड़ित होने पर नारायण के नेत्रों से आग के स्फुलिंग के समान आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। ब्रह्मण पर्वत की चोटी पर गिरते जैसे वज्र टूट जाता है, उसी प्रकार दानव द्वारा नारायण के सिर पर चला गई वह गदा भी सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक लौटकर वीर दैत्येंद्र ने रथ पर आरूढ़ हो धनुष लेकर अपनी करतल से बाण निकाल लिया, तरकस से बाण निकाल लिया। फिर क्रोधांत प्रहलाद ने शीघ्रता से धनुष को चढ़ाकर गरुड़ के पंख वाले अनेक बाणों को नारायण की ओर चलाया। नारायण ने भी बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आ रहे उन अर्धचंद्र तुल्य बाणों को अपने बाणों से काट डाला और कुछ दूसरे बाणों से प्रहलाद को विघ्न कर दिया। तब दैत्य ने नारायण को और नारायण ने दैत्य को एक दूसरे को मर्मभेदी एवं सीधे चलने वाले बाणों से वेद दिया। मुने उस समय शीघ्रतापूर्वक हो रहे उस कौशल्य युक्त विचित्र एवं सुंदर युद्ध को देखने की इच्छा वाले देवताओं का समूह आकाश में एकत्र हो गया। उसके बाद बड़े जोर से बजने वाले नगाड़ों को बजाकर देवताओं ने भगवान नारायण के और दैत्य के ऊपर अनुपम रूप में पुष्पों की वर्षा की। फिर उन दोनों धनुर्धारियों ने आकाश में स्थित देवताओं के सामने दर्शकों को आनंद देने वाले दिलचस्प अनूठा युद्ध किया। उस समय उस दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को मानो बांध दिया और वर्षा वृष्टि से दिशाओं एवं विदिशाओं को ढक दिया। महामुनि नारद जी तब नारायण ने धनुष को खींचकर तेज बाणों से प्रहलाद के सभी मर्मस्थानों में प्रहार किया और फुर्ती वाले दैत्येश्वर ने क्रोधपूर्वक धनुष को चढ़ाकर नरोत्तम के हृदय और भुजाओं और मुंहों में बाणों से भेद दिया। उसके बाद नारायण ने बाण चला रहे प्रहलाद के धनुष के मुष्टिबंध को अर्धचंद्र के आकार वाले एक तेजस्वी बाण से काट दिया। प्रहलाद ने भी कटे धनुष को झट फेंककर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और शीघ्र ही उनकी प्रतिज्ञा डोरी चढ़ाकर तेज बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पर उसके उस सिरों को भी भगवान ने बाणों से काटकर निवारित कर दिया और उन पुरुषोत्तम ने तीक्ष्ण बाणों से उसके धनुष को भी काट डाला। नारद जी एक धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज ने बारंबार दूसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु नारायण ने फिर उन धनुष को भी तुरंत काट कर गिरा दिया। फिर धनुषों के कट जाने पर दैत्यपति प्रहलाद ने एक भयंकर मजबूत और लोह मतलब पोलाद से बने परिध नामक अस्त्र को उठा लिया। उसे लेकर वे दानव प्रहलाद चारों ओर घुमाने लगे। उस घुमाते जाते हुए परित को भी महामुनि नारायण ने बाण से काट दिया। उसके कट जाने पर श्रीमान धनुजेश्वर प्रहलाद ने पुनः एक मुद्गर को वेग से घुमाकर उसे नारायण के ऊपर फेंका। नारद जी उस आते हुए मुद्गर को भी भगवान नारायण ने 10 बाणों से 10 भागों में काट दिया। वह नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहलाद ने मुद्गर के विफल हो जाने पर प्रास नामक अस्त्र लेकर बड़े जोर से नर के बड़े भाई नारायण के ऊपर चला दिया। पर उन्होंने उसे भी काट डाला। प्रास के नष्ट हो जाने पर दैत्य ने तेज शक्ति फेंकी, पर बलवान महातपा नारायण ने उसे भी अपने सुरप्रहर के द्वारा काट डाला। नारद जी उन सभी अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर प्रहलाद दूसरे विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब परम तपस्वी जगतगुरु नारायण देव ने प्रहलाद के हृदय में नराज के प्रहार किया। नारद जी अद्भुत पराक्रमी नारायण के प्रहार से प्रहलाद का हृदय विंध गया। फलत वे बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। यह देखकर सारथी उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। बहुत देर के बाद जब उन्हें
चेतना प्राप्त हुई, होश आया, तब वे पुनः सुदृढ़ धनुष लेकर नरनारायण से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आए। उन्हें आया देखकर नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, अब हम कल प्रातः युद्ध करेंगे, तुम भी जाओ, इस समय आपका नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी श्री नारायण ने ऐसा कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य चले गए और वहां अपने नित्य कर्म संपन्न किए। नारद जी, इस प्रकार भगवान नारायण एवं दानवेंद्र प्रहलाद दोनों में युद्ध चलता रहा। रात्रि में प्रहलाद ये विचार किया करते थे कि मैं युद्ध में इन दंभ करने वाले ऋषि को कैसे जीतूंगा। नारद जी, इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वे उन्हें नारायण को जीत न पाए। फिर 1000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर भी पुरुषोत्तम नारायण को न जीत सकने पर प्रहलाद ने वैकुंठ में जाकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु से कहा, देवेश, मैं रसातल में साध्य नारायण को आज तक क्यों नहीं जीत पाया, आप मुझे इसका कारण बताइए। इस पर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद महाबाहु, धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि, परम ज्ञानी है। वे सभी देवताओं एवं असुरों से भी युद्ध में नहीं जीता जा सकते। प्रहलाद ने कहा, देव, यदि वे साध्य देव नारायण युद्ध भूमि में मुझसे जीत नहीं जा सकते तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? वह तो मिथ्या हो जाएगी। देवेश, मुझ जैसा व्यक्ति हीन प्रतिज्ञा होकर कैसे जीवित रह सकेगा? इसलिए विष्णु, अब मैं आपके सामने अपने शरीर की शुद्धि करूंगा। पुलुज जी बोले, भगवान से ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रहलाद सिर से पैर तक स्नान कर वहां बैठ गए और ब्रह्म गायत्री का जप करने लगे। उसके बाद पीताम्बरधारी विष्णु ने प्रहलाद से कहा, हाँ, तुम जाओ, तुम उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कथमपि नहीं। प्रहलाद जी बोले, देवादिदेव सुव्रत, आपकी कृपा से मैंने तीनों लोकों का तथा इंद्र को भी जीत लिया है। इन धर्मपुत्र की बात ही क्या है? हे अज, यदि ये सदव्रती त्रिलोकी से भी अजय है तथा आपके प्रसाद से भी मैं उनके सामने नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? इस पर भगवान विष्णु बोले, दानव श्रेष्ठ, वस्तुतः नारायण रूप में वह मैं ही हूँ। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म प्रवर्तक के लिए उस रूप में तप कर रहा हूँ। इसलिए प्रहलाद, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। तुम नारायण को भक्ति द्वारा ही पराजित कर सकोगे। इसलिए धर्मपुत्र नारायण की आराधना करो, इसी अर्थ में वे सुसाध्य हैं। पुलस्त जी बोले, मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर प्रहलाद प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी बोले, अंधक, तुम दैत्यों और दानवों को प्रीति पालन करो। महाबाहु, मैं ये राज्य छोड़ रहा हूँ, इसे तुम ग्रहण करो। इस प्रकार कहने पर जब हिरण्यक्ष के पुत्र ने राज्य को स्वीकार कर लिया, तब प्रहलाद पवित्र बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान नारायण तथा नर को देखकर हाथ जोड़कर उसके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान नारायण ने उससे कहा, महामुने, मुझे बिना जीते ही अब तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रहलाद बोले, प्रभु, आपको भला कौन जीत सकता है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही अनंत नारायण पीताम्बरधारी जनार्दन है। आप ही कमलनयन संग धनुषधारी विष्णु है। आप अव्यय महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुषोत्तम है। योगीजन आपका ही ध्यान करते हैं, विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं, वेदज्ञ आपके नाम का जप करते हैं तथा याज्ञिक जन आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत, हरिकेश, ऋषिकेश, चक्रपाणी, गदाधराधर, महामत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कश्यप कुर्म अवतारी हैं। आप हिरण्याक्ष, दैत्य का वध करने वाले, ऐश्वर्य युक्त और भगवान आदि वराह हैं। आप ही मेरे पिता को मारने वाले भगवान नरसिंह हैं। आप ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और वायु हैं। हे स्वामिन, हे गरुड़ध्वज, आप सूर्य, चंद्र तथा स्थावर और जंगम के आदि हैं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल आप ही हैं। सहस्त्रों रूपों में आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। माधव, आपको कौन जीत सकेगा?
जगत गुरु हरिकेश, आप भक्ति से ही संतुष्ट हो सकते हैं। सर्वगत है अविनाशी, आप दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से नहीं जीते जा सकते। श्री भगवान बोले, सुव्रत है दैत्य, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। दैत्य, अनन्य भक्ति से तुमने मुझे जीत लिया है। प्रहलाद, पराजित पुरुष विजेता को दंड के रूप में कुछ देता है, परंतु मैं तुम्हें दंड के बदले तुम्हें वर दूंगा, तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, आप उसे देने की कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके तथा नर के साथ युद्ध करने में मेरे शरीर, मन और वाणी से जो पाप कर्म हुआ हो वह सब नष्ट हो जाए। आप मुझे ये वर दे। नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। अब प्रहलाद, तुम दूसरा एक वर और मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले, भगवान, मेरी जो भी बुद्धि हो वह आपसे ही संबंध हो, वह देव पूजा में लगी रहे। मेरी बुद्धि आपका ही ध्यान करे और आपके चिंतन में लगी रहे। नारायण ने कहा, प्रहलाद, ऐसा ही होगा, पर हे महाभाव, तुम एक और अन्य वर भी जो तुम चाहो मांगो, मैं बिना विचारे ही बिना दिए अदेय का विचार किए ही वह भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा, अधोक्षज, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आपके चरण कमलों से मैं सदा लगा रहूं और ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो, यथार्थ आपके भक्त के रूप में ही चर्चित हो। नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा। उसके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर होंगे। दैत्य श्रेष्ठ, अब तुम अपने घर जाओ और सदा धर्म कार्य में रत रहो। मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत सदा बने रहने वाले राज्य का पालन करो। दैत्य, अपनी जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्मों का अनुष्ठान करो। पुलस्त जी बोले, लोकनाथ के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने भगवान से कहा, जगतगुरु, अब मैं छोड़े हुए राज्य को कैसे ग्रहण करूं? इस पर भगवान ने उससे कहा, तुम अपने घर जाओ तथा दैत्यों एवं दानवों को कल्याणकारी बातों का उपदेश करो। नारायण के ऐसा कहने पर वे दैत्य नायक प्रहलाद परमेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर निवास स्थान को चले गए। नारद जी, अंधक तथा दानवों ने प्रहलाद को देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अनुरोधित किया, किंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दैत्येश्वर प्रहलाद राज्य को छोड़ अपने उपदेशों से दानव श्रेष्ठ को शुभ मार्ग में नियोजित तथा भगवान नारायण का ध्यान और स्मरण करते हुए योग के द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए। नारद जी, इस प्रकार पहले पुरुषोत्तम नारायण द्वारा पूरा पराजित दानवेंद्र प्रहलाद राज्य छोड़कर भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर शांत एवं सुस्थिर हुए थे। इस प्रकार से वामन पुराण में 8वां अध्याय समाप्त हुआ।